दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सबके बीच में हमारे हर्ष महाजन जी वो आए हैं और हमारे मेजर विजय सिंह मनकोटिया जी वो भी आज हम सबके बीच में हैं। काफ़ी दिनों से इस तरीके की चर्चा हर्ष महाजन जी के साथ हो रही थी कि हमारे लोग जो मोदी जी के कार्य को सराहते हुए, देश की आवश्यकता को समझते हुए और प्रदेश के विकास में अपने योगदान में लगे हुए काम में जो हम सब लोग लगे हैं, उसमें अपना योगदान करने के लिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो अच्छा रहेगा। उनके लिए हम निवेदन भी करते हैं और हम चाहते हैं कि जो मोदी जी का कार्य चल रहा है विकास का, उसमें वह भी अपना योगदान कर सके। ये एक ऐतिहासिक मौका है जब हमें यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हैं और उनकी नीतियों के कारण देश आगे बढ़ा है। ऐसे में हर्ष महाजन जी की बातचीत मेजर विजय सिंह मनकोटिया जी से भी हुई और मनकोटिया जी भी कई दिनों से, क्योंकि राष्ट्र प्रेम से और राष्ट्र के प्रति समर्पण मनकोटिया साहब का हम सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है। नेशनल कमिटमेंट के साथ आप राजनीति में भी इश्यूज़ के लिए आप जाने जाते हैं और कांग्रेस हर्ष महाजन जी की बातचीत हुई और मेजर मनकोटिया जी ने तय किया कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेवाएं देंगे और जितना भी हो सकेगा वो पार्टी के लिए और पार्टी के माध्यम से प्रदेश के लिए काम में जुटेंगे। तो मैं अपनी ओर से सबसे पहले तो मनकोटिया जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनको पार्टी में शामिल भी करता हूँ और इसके साथ साथ मैं निवेदन भी करूँगा कि मनकोटिया जी चंद शब्द आपके सामने आज इस अवसर पर रखें। मेरा सौभाग्य कि दीपावली के अवसर पर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य कि दीपावली के अवसर पर ऐसे शुभ अवसर पर यहाँ मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमारे हिमाचल प्रदेश के ही हमारे धरती पुत्र जो हैं आदरणीय श्री जयप्रकाश नड्डा जी ने मुझे मौका दिया। यहाँ इनके अपने घर पे इन्होंने आमंत्रित करके इतनी इज़्ज़त बख्शी है, मुझे बहुत मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। तो श्री हर्ष महाजन जी जो हमारे नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के मंत्री रहे हैं, इनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, यहाँ तक पहुँचा दिया। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि ये दीपावली का एक शुभ दिन जो है हमारे लिए एक उत्सव बन गया, मेरे लिए विशेषकर उत्सव बन गया कि हम आपके साथ चल सकें। आपका नेतृत्व, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, श्री अमित शाह जी का नेतृत्व मिलजुल के जो इतना बड़ा आपने यहाँ एक पूरे देश में एक क्रांति, शांतिपूर्वक जो क्रांति आपने लाई है, तो हम समझते हैं कि हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है। और एक फौजी होने के नाते, क्योंकि जो भूतपूर्व सैनिक हमारा
संगठन है हिमाचल प्रदेश का, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, बड़े वर्षों से अध्यक्ष हूँ। और मैं समझता हूँ कि कोई 30-35 साल तक हम संघर्ष चलाए हुए थे पूर्व सैनिक कि साहब हमारा जो पुराना पेंशन स्कीम चलाते हैं उससे हमारा तो गुजारा नहीं होता है। जिन्होंने इतनी कुर्बानी की देश की खातिर, तो उनके लिए हमने 1 रैंक 1 पेंशन आप भली भांति एजुकेशन की। हमें कई तक कांग्रेस ने लटकाए रखा, हमें झूठे वायदे करके कि नहीं अगले चुनाव तक हम कर देंगे। और फिर जो जब उनके यूपीए के 10 साल पूर्ण होने लगे तब उन्होंने, उनके जो वित्त मंत्री थे श्री पी चिदंबरम, लेकिन क्योंकि वायदा किया था उन्होंने पूरा किया। हमारे लिए वो एक दूसरा जीवन दान था। जो बुजुर्ग 80 साल 90 साल के लोग फौजी इसी इंतजार में बैठे थे, कई तो स्वर्ग से धार गए, लेकिन उनके परिवारों को मिल गया। फिर जो विधवाएं थी, जो हम तो ये समझते हैं कि हर परिवार का दूसरा नहीं तो तीसरा व्यक्ति जो है वो फौज से जुड़ा है या पूर्व सैनिक है। तो हमारे लिए, मैंने कहा, ये बहुत बड़ा हमारे लिए उन्होंने एक उदारता से हमारी मांग के हमें लाभान्वित किया। वो छोड़कर हम वैसे भी संघर्ष करते रहे हैं। पिछला इलेक्शन भी मैं इंडिपेंडेंट ही लड़ा था, जीत नहीं पाया था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हार गया था, मैं कहता जीत नहीं पाया था, कई कारण थे, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने चाहा था कि मेरी सेवाएं मैं आपके करता हूँ, जहाँ भी आप मुझे समझें ठीक है, यथाशक्ति यहाँ संभव जो मैं कर सकता हूँ करूँगा। और मैं चाहूँगा कि ये चुनाव जो हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, इसमें हम पूर्ण बहुमत से एक दफ़ा फिर आपकी सरकार, हमारी बीजेपी की सरकार बनाएं, सत्ता में लाएं। और जो 2024 का जो देश का लोकसभा का चुनाव आए, ये जो लोकसभा का चुनाव होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जितनी योजनाएं यहाँ भारतवर्ष के विकास के लिए, जो कुछ भी आज हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक नाम की वजह से ये तो आगे चलानी पड़ेगी। अभी तक तो मैं समझता हूँ कि आधा रास्ता ही तय किया होगा शायद हमने। तो हम जितना भी इसमें अपना योगदान कर सके, मैं समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति को, इस देश के हर वासी को चाहिए जो है वो बता देना है, और हम जुट जाएंगे जैसे एक फौजी जुड़ता है। मैं एक बात अंत में कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए, फौजियों के लिए ये भी बहुत महत्व रखता है कि दीपावली का दिवस, जहाँ वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ भी गए हमारे प्रधानमंत्री, एक दिन एक रात उन्होंने कारगिल में हमारे फौजियों के शहीद बने हुए हैं, बहुत कुर्बानी दी है हमारे, और उसमें हिमाचल के फौजियों ने कम योगदान नहीं दिया, उतने ही शहीद हुए। आज 4 परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश में, एक तो बिलासपुर के जो हैं सूबेदार संजय कुमार जीवित हैं, बाकी तो मरणोपरांत किसी को मिला, पर पहला परमवीर चक्र आजाद शर्मा जी को मिला, पहला वीर चक्र, परमवीर चक्र। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आज सौभाग्य है हमारा कि इस चीज़ की वैल्यू पड़ रही है, कदर पड़ रही है, वो हमारे प्रधानमंत्री उस चीज़ की वैल्यू डाल रहे हैं, फौजियों के जो कुर्बानियाँ हुई हैं। तो हम बहुत आभारी हैं, और हम अपने आप को समर्पित करते हैं। जो भी सेवा हम कर सके, जो भी कुछ कर सके, मैं समझता हूँ बहुत कम होगा, पर यही हकीकत जो है मैंने आपके सामने बयान की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सबका।